भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर शनिवार शाम भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बीते दिनों कांग्रेस प्रत्याशी रहे उमराव सिंह गुर्जर ने भोपाल में सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। जिसके बाद शनिवार को उमराव सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान मंचीय कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, उमराव सिंह गुर्जर, योगेश जैन, मधुसूदन राजोरा, हेमंत हर, दीपक नागदास, संतोष चोपड़ा सहित कई नेता मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उमराव सिंह गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली। राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस के नेता रहे उमराव सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया, जिनका स्वागत किया गया। इन साथियों ने भाजपा की नीति से प्रभावित होकर भाजपा को चुना है। देश की एकता, अखंडता और एकात्मता हम सबके लिए बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न को यदि कोई हल कर सकता है तो वह नरेंद्र मोदी है। इन परिस्थितियों को समझते हुए सभी साथी आज भाजपा में शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत 2047 में भारत विश्व का सिरमौर बने, उसे एजेंडे को इन्होंने स्वीकार किया है और भाजपा को मजबूत करने का संकल्प लिया है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है और उसमें रामलला विराजित हुए, जिसका निमंत्रण विहिप द्वारा कांग्रेस के नेताओं को भी दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। इस बात से देश के करोड़ों लोग आहत हुए थे। कांग्रेस सनातन को भी राजनीति की दृष्टि से देखती है। इस घटना से आहत होकर कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री उमराव सिंह जी गुर्जर और उनके नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उन सबका स्वागत हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन पाटीदार जी और आदरणीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब ने किया। और निश्चित ही ये दौर है कि इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को देश की बहुत आवश्यकता है। और हमारे इन सब साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के और कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर के और भारतीय जनता पार्टी को चुना है। निश्चित ही देश की एकता, अखंडता और एकात्मता हम सब के लिए बड़ा प्रश्न है और उस प्रश्न को अगर कोई हल कर सकता है और देश को अगर कोई मजबूत रख सकता है तो नरेंद्र मोदी जी मजबूत रख सकते हैं। इन परिस्थितियों को समझते हुए हमारे इन सब साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आदरणीय उमराव सिंह जी सहित सभी जो कार्यकर्ता आज शामिल हुए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जो भारत है 2047 में विश्व का सिरमौर देश बने, उसके लिए उस एजेंडे को इन्होंने स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इनका संकल्प पूरा हो, ये पूरी मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं पुनः इनका स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद में एक बहुत बड़ी घटना देश में हुई है और वो घटना हुई है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना और उस मंदिर में भगवान रामलला विराजित हुए। उस कार्यक्रम का निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उस निमंत्रण को ठुकराया। इस बात से देश के करोड़ों लोग आहत हुए हैं और उन्हें लगा है कि कांग्रेस सनातन में भी, राम में भी और राष्ट्र की एकता में भी और अखंडता में भी राजनीति को देखती है। इसलिए उस घटना से आहत होकर के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये बड़ी बात है और दिलीप सिंह जी की भी मैं इस अवसर पर उनके दरिया दिली की तारीफ करूंगा कि उनके सामने अभी 3 महीने पहले ही उमराव सिंह जी चुनाव लड़े
पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जब उमराव सिंह जी का स्वागत हुआ तो सबसे पहले आगे बढ़कर के दिलीप सिंह जी ने उनका स्वागत किया। ये दरियादिली है, ये विचार के प्रति समर्पण है और इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और ये परिवार मिलकर के और मोदी के सपनों का भारत बुनने का काम करेगा। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा।